13 टीचर जो है यहाँ तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन टिल डेट बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना शेयर करना चाहूँगा कि एक भी टीचर ने टीचर ज्वाइन नहीं किया। जी सर। उसके बाद सर जो 13 टीचर जो आने वाले हैं अभी तक नहीं पहुँचे, जो कोई साइंस टीचर है, कोई हिस्ट्री टीचर है, पर जो अभी क्या ये जो स्कूल में जो क्या ये सीट वैकेंट है क्या? क्योंकि उनकी जगह में कौन पढ़ा रहे हैं अभी हाल ही में हमारे स्टेट में टीचर रिशफलिंग हुआ है, पर बहुत सारी स्कूलों में अब तक टीचर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स हमारा भविष्य है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में कुल 13 टीचर्स अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। टाशी दिलेक न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं TDSA ऑफिस तवांग में, जहाँ पे हम जानेंगे कि टीचर रिशफलिंग क्या है और अब तक ये टीचर्स क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ये सिलसिला कब तक चलेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। टाशी दिलेक न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ है DDSA श्रीधर फुनसुक जी, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट के DDSA है। तो सबसे पहले सर आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो कि हमारे जो अभी टीचर का शफलिंग हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में, तो इसके बारे में आप संक्षेप में कुछ बोल पाएंगे तो? सबसे पहले न्यूज़ ओ क्लॉक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप एजुकेशन को लेके ये कंसर्न हो कि आपने यहाँ पे कवरेज के लिए आया है। उसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक आपका शफलिंग के बात चल रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एज पर स्टेट का जो डायरेक्टिव्स है वहाँ से ऑर्डर आया था टीचर्स रेशनलाइजेशन, मीन्स जहाँ पे टीचर नहीं है अभी वहाँ पे टीचर देना है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से करके रेशनलाइज करना है। तो इस बार ऐसा हुआ, बहुत सारा स्कूल गवर्नमेंट का मुताबिक से गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन के मुताबिक बहुत सारा स्कूल मर्ज हुआ जहाँ पे इनरोलमेंट कम है, और कोई स्कूल मतलब क्लोज भी हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ का टीचर जो है आपका नियर बाय और जहाँ पे टीचर नहीं है वहाँ देने के लिए। तो हमने पहले मेरा यहाँ पे इन बिगिनिंग में 110 था स्कूल, तो धीरे धीरे करके जो 0 एनरोलमेंट था उसको क्लोज किया, क्लोज करके फिर बाद में फिर और इंस्ट्रक्शन आया कि जो एनरोलमेंट कम है उसको भी मार्ज करना है, उसको भी क्लोज करना है। तो अकॉर्डिंगली कंप्लाइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ आपका स्टेट का, उसको कंप्लाई करते हुए मैंने बहुत सारा आपका स्कूल को मार्ज इन सेंस और क्लोज भी किया करके वहाँ का टीचर्स भी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ हमने किया था। अभी एज ऑफ नाउ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप 89 स्कूल है। तो जहाँ तक हमने डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, यहाँ जितना तक हो सके हमने पूरा आपका शफल किया है। शफल इन द सेंस जहाँ पे टीचर टाउनशिप में जहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा सरप्लस है, हालांकि बहुत सरप्लस नहीं है। स्टेट का आपको पपुमपरे हुआ, सियांग हुआ और कैपिटल कम्प्लेक्स, उसका कंपेरेटिव में मेरा यहाँ पे सरप्लस नहीं है। मेरा यहाँ पे मिडिल स्कूल में भी एट द मोस्ट 10 या 11 है, जबकि 9 या 10 तो ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे 11 टीचर है, तो मैंने वहाँ से एक टीचर को हटा के फिर आपका जो सीनियर मोस्ट टीचर है उसको हटा के फिर रिमोट एरिया में हम लोग ने एक क्राइटेरिया बनाया, सीनियर मोस्ट से क्राइटेरिया बना के मिनिमम 3 इयर्स जो है अपने रिमोट में उसको सर्व करना है, बल्कि हम लोग यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना के हम लोग ने पहले वर्कआउट कर लिया था। तो बाद में वहाँ से आपका गवर्नमेंट का भी एक डिसीजन आया कि टीचर ग्रेड और रेशनलाइजेशन जो है बहुत अच्छा से करना है, बल्कि उस हिसाब से मैंने देखा कि हम लोग भी उसी हिसाब से किया हुआ है। और जहाँ तक आपको दूसरा सवाल है, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तवांग में जो करना था, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास में इंफॉर्मेशन ये है कि 13 टीचर जो है यहाँ तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन टिल डेट बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना शेयर करना चाहूँगा कि एक भी टीचर ने टीचर ज्वाइन नहीं किया। कल परसों मैंने 4th को
सुनने में आया कि कोई टीचर रिलीज़ हुआ है, तो मैंने देखा कि आपका जो पासीघाट साइड से, पासीघाट का जो ON एक स्कूल है, GUPS ON, वहाँ से दो टीचर रिलीज़ हुआ है, स्कूल से रिलीज़ हुआ है। और DDSE का कहना ये था कि कल मंडे में वो वहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट से रिलीज़ करिएगा बोला है। तो मुझे उम्मीद है कि भले जो है पूरा टीचर यहाँ पे नहीं आता भी, तो एटलीस्ट जो कुछ भी हमको मिलता है बहुत ही लाभदायक होगा। एटलीस्ट 2 टीचर यहाँ टर्न अप होगा। जी सर। उसके बाद सर जो 13 टीचर जो आने वाले हैं अभी तक नहीं पहुँचे हैं, पर तो उनका जो साइंस, जो कोई साइंस टीचर है, कोई हिस्ट्री टीचर है, पर जो अभी क्या ये जो स्कूल में जो क्या ये सीट वैकेंट है क्या? क्योंकि उनकी जगह में कौन पढ़ा रहे हैं अभी जैसे लुमला हायर सेकेंडरी स्कूल में TGT साइंस, TGT मैथ्स का ट्रांसफ़र निकला है, और टाउन सेकेंडरी स्कूल में TGT मैथ्स का जो है वहाँ से ट्रांसफ़र निकला है। लेकिन ये तो हमको एडिशनल टीचर नहीं मिल रहे। यहाँ से भी ट्रांसफ़र है, ऑन ट्रांसफ़र है, लुमला से भी ट्रांसफ़र है नीचे में, और हायर सेकेंडरी स्कूल टाउन से भी है। तो लेकिन मेरा यहाँ पे आपका टीचर, सब्जेक्ट टीचर नहीं होने की वजह से, तो मैं आपका मंत्री साहब हुआ, कमिश्नर एजुकेशन हुआ, उनसे ये जब भी मिलता है, मौका मिलता है, यही अपील रहता है कि हार्ड बिल्ड में जो है पहले ज्वाइनिंग होना है, उसके बाद में जो है यहाँ से हार्ड बिल्ड से जो रिलीज जो है बाद में होना है। यानी कि मूवमेंट जो है, फर्स्ट मूव जो है सॉफ्ट बिल्ड से हार्ड बिल्ड में होना है। तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा तो यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। तो इसमें हमको एडिशनल टीचर नहीं मिल रहे, वो टीचर यहाँ ज्वाइन करेगा, लेकिन यहाँ का टीचर जो है चला जाएगा। और कोई स्कूल में जहाँ पे जंग हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे चलो मुझे टीचर मिला है, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी कोई जो है PRT है, तो PRT तो उतना ज़रूरत नहीं है। अगर PRT देता भी है तो वो डिस्पोजल ऑफ DDSE का अंडर दे देने से, तो DDSE जो है फिर आपको जहाँ पे टीचर का ज़रूरत है वहाँ पे उसको प्लेस कर सकता है। अदरवाइज टीचर में ये होता है कि एक स्कूल के अगेंस्ट में, सपोजिंग टाउन सेकेंडरी स्कूल के अगेंस्ट में अगर उनको ट्रांसफर दे दिया, ये तो बहुत अच्छा आपका लोकेशन है, और मेरा हिसाब से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता भी उनको रिमोट में अगर मैं देना चाहेगा तो वो टीचर थोड़ा रिलक्टेंट होगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है टाउन सेकेंडरी के लिए है, मुझे रिमोट के लिए नहीं है। तो ऐसे में जो है मेरा अपील ये रहेगा कि इन फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कोई भी करता है तो ज़्यादातर जो है अंडर डिस्पोजल ऑफ DDSE दे देने से, क्योंकि DDSE जो है ऑन ग्राउंड में उनको ज़्यादा पता है कि कौन से स्कूल में कौन से टीचर, कौन से सब्जेक्ट का टीचर की ज़रूरत है, कौन से टीचर कहाँ पे ज़रूरत है, उनको जो है ज़्यादा ग्राउंड लेवल उनको ज़्यादा पता है कि अंडर डिस्पोजल ऑफ DDSE दे देने से वो जो है टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर तावांग, आपका उनसे सलाह मशवरा लेते हुए हम उसको प्लेसमेंट कर सकता है। ये ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल रहेगा। सर, और आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि अभी जितने भी आपने जैसे कहा कि टाउन में टोटल 89 स्कूल है ना सर? राइट। तो उन सभी स्कूलों में क्या अभी टीचर पूरा फुल है क्या, कि टीचर सभी स्कूल में टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर अभी भी हुए हैं क्या? जहाँ तक अभी सब्जेक्ट का सवाल है वहाँ पे तो शॉर्टेज है। ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ टाउन डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि एंटायर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल में ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो काफ़ी शॉर्टेज है। ज़्यादातर टीचर जो मैंने देखा है कि सोशल साइंस का ज़्यादा टीचर है, तो लैंग्वेज का हुआ, साइंस का हुआ, इसके बाद में मैथ्स का हुआ, ये बेसिकली ये टीचर जो है काफ़ी शॉर्ट है। और हमारा यहाँ में भी आपका शॉर्ट है, जैसे लुमला हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे PGT बायोलॉजी नहीं है, PGT फिजिक्स नहीं है, PGT केमिस्ट्री नहीं है। और जाके फिर आपका वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में हाल ही में मेरा PGT हिस्ट्री जो मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के अंडर में मैंने वहाँ रिक्रूट किया था, तो वहाँ वो भी आपका रिज़ाइन दे दिया। तो मैंने यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जो है, तो मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के अंडर में जो टीचर यहाँ पे देने का जो वादा किया था, तो मैंने एक रिक्वायरमेंट प्लेस तो किया है। तो अभी तक तो फिलहाल तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वहाँ से अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल वंस यहाँ आने के बाद में फिर पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके हम टीचर को जो है फिर आपका जो सब्जेक्ट टीचर की ज़रूरत है उसको फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा, तो ये इतना कितना समय लग जाएगा सर इस सब में?
क्योंकि अगर ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, तो एक दिन अगर हम लोग को सब्जेक्ट नहीं मिलता था, तो सब्जेक्ट अगर नहीं हो पाता था तो बहुत लॉस हो जाता था। तो यहाँ पे तो टीचर ही नहीं है, तो उस सब्जेक्ट का बारे में बच्चों को कैसे पता चलता होगा? जैसे कि ज्योग्राफी का टीचर ना हो तो उसको कैसे पता चलेगा ज्योग्राफी के बारे में? हाँ वही, ये तो एक दुखद की बात है। लेकिन मैंने आपको जो है जो टीचर शॉर्टेज है वो तो मैंने वहाँ पे प्लेसमेंट करके रखा है जी। वो अगर डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर नहीं भी कर सकता है तो वो जो है फटाफट जो है मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के अंडर में वो जो है यहाँ पे प्लेसमेंट करने के लिए अप्रूवल के लिए जो है मैंने यहाँ से लेटर भेज कर रखा है ना। वहाँ है अभी स्टेट लेवल में भी बहुत सारा काम है। अभी मेरा कमिश्नर का इतना सारा काम है, फिर आपका मिनिस्टर का बहुत सारा काम है, डायरेक्टर्स का काम होता है, तो एक ही चीज़ को वो लोग को शायद देख नहीं पाता है, तो समहाउ कहीं ना कहीं मिस आउट होता होगा। फिर भी मैं आपका न्यूज़ आउटलुक के माध्यम से मैं उन सबको जो है जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो है हमारा जो टीचर का जो समस्या है उसको हल करें, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। जी सर। तो आखिर में मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना हमको समय दिया। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारा भविष्य है ना सर, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जल्द से जल्द गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ है वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढिए और इस प्रॉब्लम का समाधान कीजिए। इसी के साथ सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ आउटलुक को, आपने एजुकेशन के ऊपर में जो कवर किया है, और इन फ्यूचर भी मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि कहीं भी कुछ क्रिटिकल गैप होता है तो इस इशू के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।